पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख साज दिन तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने पर जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 81,972 पॉइंट्स की सतह को छू गया। इससे कबल रमा साल 19 जुलाई को 100 इंडेक्स 81,939 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक गया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म का लदम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस। इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती नोट के बाद इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज फिर होगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के वजाहती नोट पर गौर होगा। इलेक्शन कमीशन इजलास में आईनी माहिरीन से राय लेगा। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तोशाखाना 2 केस का 3 सफ़हात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर आइंदा 5 रोज में फैसले का इम्कान। फैसले का मतन। लबनान भर में साइबर हमलों की नई लहर। किचन अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक बाइक्स, कार्स, रेडियो, सोलर पैनल्स, फिंगरप्रिंट लॉक भी फटने लगे। बैरूत में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पेजेस के बाद हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल वॉकी टॉकीज में धमाके। 20 अफराद जाँ बहक, 450 जख्मी। कई घरों में भी धमाके। इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। शहदा के जनाजों के दौरान वॉकी टॉकीज धमाके से पट गए। धमाकों में 2800 से ज्यादा जख्मी हो चुके। 200 की हालत तशवीशनाक। हिजबुल्लाह ने तमाम एहलकारों को इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बंद करने की हिदायत कर दी। इसराइली आर्मी चीफ के मजीद हमलों की धमकी। कहा हिजबुल्लाह को पहले से ज्यादा कीमत चुकाना होगी। इसराइली वज़ीर दिफा बोले जंग का मरकज तब्दील होकर शुमाली सरहद बन चुका है। लेबनानी सरहद पर एक डिवीजन से होनी फौज तैनात। पेचर धमाके अमरीका और इसराइल की मुजरिमाना जहनीत के अक्कास हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान इसराइल पर बरस पड़े। कहा सेहूनी रियासत को अमरीकी पुष्टपनाही हासिल है। लेबनान में धमाकों से इसराइल के इत्तेहादियों को शर्म आनी चाहिए। अमरीका और मगरबी ममालिक इसराइली जुराइम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। तुर्क सदर की लेबनान में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस धमाकों की मजम्मत। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा इसराइल को रोकने की कोशिशें जारी रहेंगी। पेचिस धमाकों के बाद लेबनान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बोले वाक़यात को लेबनान के खुद मुख्तारी के खिलाफ समझते हैं। यूरोपीय यूनियन का भी धमाकों में शहरियों की हलाकतों पर अफसोस का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा का लेबनान में हमलों पर तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल का इजलास जुमा के रोज़ बुला लिया गया। Pakistan strongly condemns this week's attacks in Lebanon carried through detonation of electronic equipments. We condemn terrorism in all forms and manifestations and offer our deepest condolences to the families of the victims and the people and government of the Republic of Lebanon. We wish to remind India that given the IIOJ case internationally recognized disputed status, any so-called election conducted in pursuance of the Indian election constitution carries no legal value in the eyes of international law. पाकिस्तान के लेबनान में हालिया हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान लेबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। साइबर हमले तशवीशनाक हैं। इसराइल की मुहिम जो इलाकाई अमन के लिए खतरा है। आलमी कानून की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल से जवाब तलब किया जाना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर का UN करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल चाहता है। अफगान काउंसिल जनरल की पाकिस्तानी तराने से मुतालिक वजाहत को मुस्तरद करते हैं।
अफगानिस्तान में फितना और खवारिज को अफगान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान कौमी सतह पर फितना और खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल में वाज़ेह किया, पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और ख़वातीन की आवाज़ दबाने पर गहरी तशवीश है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद ने अमेरिकी सदर को असनाद पेश कर दी। पाक अमेरिका इक़्तिसादी शराकतदारी हमारी तरजीह है। रिजवान सईद की गुफ्तगू। सदर जो बाइडन ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाक अमेरिका ताउन को सराहा। कहा, आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाक अमेरिका ताल्लुकात इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। वकला रेफरेंस के अहम गवाहान तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर सफाई जुरह करेंगे। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और FIA को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। ज़ैन कुरैशी की पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारी के खिलाफ केस। ये कब का वाक़या है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। 9 सितंबर को अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया। वकील का जवाब, कौमी असम्बली से रिपोर्ट ले लेते हैं। अदालत ने वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद पुलिस और सेक्रेटरी कौमी असम्बली से जवाब तलब कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आमदन से जायद साजात केस की समाअत। अदालत की केस में नैब को जवाब जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब को केस का जायजा लेने का हुक्म। 24 नवंबर को अली अमीन को दोबारा नोटिस भेजा गया जो बदनीति पर मबनी है। जिस वक्त नोटिस दिया गया अली अमीन गंडापुर उस वक्त वफाकी वजीर थे। वकील दरख्वास्त गुजार। PB-14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसरान की जानिबदारी के इल्जामात की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। आपको कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया? बैलेट बॉक्स खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 47 इसकी हैसियत नहीं रहती। यूं ही इल्जाम ना लगाएं, कानून या कोई फैक्ट बताएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। प्रिजाइडिंग अफसरान ने असल रिकॉर्ड पेश किया। आपके गवाहान ने प्रिजाइडिंग अफसरान का नाम तक गलत बताया। आपके गवाह तो खुद को पोलिंग एजेंट्स भी साबित नहीं कर सके। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का मुकालमा। वज़ीर दफ़ा ख़ारजा आसिफ का कहना है कि बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी एक ही मुसव्वदे पर मौलाना फजल रहमान से बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और JUI आईनी तरामीम के हवाले से ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। तीनों मुसव्वदों पर मुज़ाकरात होंगे और मुतफ़िक़ा मुसव्वदा बनाया जाएगा। बानी PTI के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का फैसला अभी नहीं हुआ। आईनी अदालत का मकसद आर्टिकल 184 के तहत सो मोटे इख्तियारात का तयन करना है। मुजव्वज़ा आईनी अदालत में तमाम वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी होगी। बहुत सारे मुल्कों में आईनी अदालतें हैं। आईनी हदूद में रहते हुए कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। आईनी अदालत वक्त की ज़रूरत है। जितनी भी मगरबी जमहूरियतें हैं वहाँ आईनी अदालत मौजूद है। मिस्र और इंडोनेशिया में भी आईनी अदालतें हैं। जो आईनी पैकेज आ रहा है किसी को नहीं मालूम इसमें क्या है। हुकूमत अपना ड्राफ्ट दे और हम एक कमेटी बना देते हैं। फारूक एशनाई की तजवीज़। हुकूमत जजेस की उम्र से मुतालिक तब्दीलियां चाहती थी। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के लिए तजवीज़ दी थी। बिलावल भुट्टो का इंकशाफ। पीपल्स पार्टी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में जजेस की उम्र के मामले पर कोई बात नहीं की। JUI ने जजेस की मौजूदा उम्र की हद 65 साल बरकरार रखने की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम के हक में है। समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करती। बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू।
मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का कानूनी मुसव्विदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। मुसव्विदे के मुताला किया है और हमें ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं लगा। कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत कोई नहीं हो सकती थी। वो तो ये भी कह रहे हैं हमारा तो कोई मुसव्विदा है ही नहीं, तो जो दिया गया वो क्या था? किसी को मुसव्विदा दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, ये क्या खेल था? JUI सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना साहब कैसी रही मीटिंग? सहाफ़ी का सवाल। खाना खाने आए थे, खाना खाकर चल दिए। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब। सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बनेगा। आइंदा 45 रोज में हुकूमत आपको खत्म होती नजर आएगी। हुकूमती गिरोह ने सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मार दी, जिससे उनका अपना दिमाग घूम गया। आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील किया जा रहा है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कहा पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है। बानी PTI को जेल के दरवाजे में लाना भी इनकलाब को दावत देना है। जिस दिन बानी PTI रिहा होंगे, सड़कों पर सर ही सर होंगे। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान असेंबली की मुलाकात। मरियम नवाज का हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने का ऐलान। पंजाब भर में रिवायती मेले बहाल करने का हुक्म। साहिवाल में कार्डियोलॉजी ब्लॉक जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। साहिवाल मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी पूरी करने की हिदायत। पाकपतन में मजहबी सियाहत के फ़रोग के लिए जामे प्लान तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा खराबियाँ दूर कर रहे हैं, तेज़ी से बेहतरी आ रही है। हल्फ देती हूँ आज तक कोई तकर्री सिफारिश पर नहीं की। महंगाई पहली मरतबा नीचे आई है, ये खुद ब खुद नहीं हुआ। इसके पस मंजर में हमारी काविशें हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर KP नहीं, अफगानिस्तान के किसी सूबे के वजीर आला लगते हैं। आईनी ओहदे पर बैठा हूँ, आइन के खिलाफ काम नहीं होने दूंगा। वजीर आला KP से शुरू में मुस्बत बात की, लेकिन उन्होंने मुनासिब जवाब नहीं दिया। सूबे के अमन और तरक्की के लिए कोई भी काम करेगा तो उसका साथ दूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ पर रूस के साथ रिवायती दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। फ्रीकैन का सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने के आज़म का यादा। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार की तारीफ की। एलेक्सी ओवरचेक ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी अफवाज की कोशिशों को भी सराहा। ISPR। कराची में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। सऊदी अरब से कराची आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात। कराची एयरपोर्ट पर महकमा सेहत के अमले ने स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग के दौरान मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गईं। सफरी दस्तावेजात की जांच के बाद मुसाफिर अस्पताल मुंतकिल। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ करारदाद मंजूर। जनरल असम्बली के 193 वोटों में से करारदाद के हक में 124 वोट कास्ट हुए। अमरीका और इसराइल समेत 14 रुकन ममालिक ने करारदाद की मुखालिफत की। 43 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद ने वाज़ेह कर दिया फ़लस्तीन से इसराइल का 57 साला कब्जा ख़त्म होना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से करारदाद का खैर मकदम। अमरीकी सदारती इंतखाबात। डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। कैमिला हैरिस की तारिकीन वतन के हवाले से ओपन पॉलिसी के बायस गैर कानूनी तारिकीन वतन अमरीका में घुस रहे हैं। आइंदा 2 हफ्तों में स्प्रिंगफील्ड का दौरा करूंगी। स्प्रिंगफील्ड में हेटी के गैर कानूनी तारिकीन वतन पालतू जानवरों की तरह रखे गए हैं। ट्रंप का न्यूयॉर्क में जर्सी से खिताब। स्प्रिंगफील्ड के रिपब्लिकन मेयर का ट्रंप को दौरा न करने का मशवरा। ट्रंप के झूठे बयानात की वजह से स्प्रिंगफील्ड में खौफ व हरास देखा जा रहा है। कैमिला हैरिस का रद्द-ए-अमल। गाजा में इसराइल की शदीद बमबारी। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मजीद 26 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। 80 अफराद मलबे तले दब गए। बुरीज और गजा में हमले, 16 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। रफाह में बमबारी से बच्चों और ख़वातीन समेत 10 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 41,278 हो गई। 95,551 जख्मी हैं।
सऊदी अरब का इजराइल को बतौर रियासत तस्लीम करने से इनकार, सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए अमरीकी इकदाम भी मुअत्तल। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इजराइल की जानिब से गजा में जारहियत बंद होने तक किसी किस्म के ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। सऊदी वली अहद का शूरा काउंसिल के सालाना इजलास से खिताब।